की बात है। जापान के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक लड़का चन अपनी नानी के साथ रहता था। वो एक मेहनती और प्यारा लड़का था। उसकी मासूमियत और रहम दिली की वजह से गांव के लोग उससे मोहब्बत से पेश आते थे। चन 2 साल का था जब एक हादसे में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ पहाड़ पर टूटे फूटे घर में रहता था। इसकी नानी सर्दियों में गरम टोपियां बुनती थीं, जिसे बेचकर इतने पैसे मिल जाते थे कि मुश्किल से उनका गुजर बसर होता था। एक रोज़ चंद स्कूल से वापस आया और हस्बी आदत अपनी बकरी को चराने पहाड़ पर ले गया। जंगल में टहलते हुए उसकी निगाह नीचे गिरे हुए चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। इसने देखा कुछ टूटे अंडे और एक चिड़िया बेजान पड़ी थी। शायद तेज हुआ से ये घोंसला दरख्त से गिरा होगा। उसने कुछ सोचा और झुककर चिड़िया को उठाया, हलाया, मगर वो मर चुकी थी। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे बच्चे भी थे जो शोर किए जा रहे थे। चंद ने एहतियात से उन्हें उठाया और घर ले आया। नानी, नानी, देखिए मैं क्या लाया हूँ। आओ हो चंद, तुम फिर कोई अजीब और गरीब जंगली फल लाए होगे। नहीं नानी, ये किसी चिड़िया के बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए होंगे या शायद 2-3 दिन पहले। आओ, तो तुम्हें उनको घर नहीं लाना चाहिए था चंद। नानी, उनका घोंसला दरख्त से गिर गया था। चंद ने नानी को पूरी बात बताई। फिर वो भागकर किचन से एक छोटी कटोरी में पानी ले आया। उसका मासूम दिल बच्चों के लिए फिक्रमंद था। चिड़िया के बच्चों ने पानी तो पी लिया, मगर वो अब भी वैसे ही बेकरार थे। चंद ने सोचा कि शायद उनको भूख लगी होगी। चंद के बराकुस नानी को इनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो घर के कामों में ही लगी रहीं। नानी, ये खाते किया होंगे, बल्कि ये तो शायद अभी दूध पीते होंगे। नानी, क्या घर में थोड़ा दूध है? नहीं, बकरी ने जितना दूध दिया था मैंने उसका पनीर बना लिया है। चंद भागकर बावर्ची खाने से रोटी का एक टुकड़ा ले आया और बच्चों के आगे रख दिया, मगर उन्होंने कुछ न खाया और बदस्तूर चीं चीं करते रहे। चंद ने घर में जो कुछ भी फल सब्जी मौजूद था सब एक एक करके उनके सामने रखा, मगर वो छोटे बच्चे ये सब कैसे खाते? नानी, ये तो कुछ भी नहीं खा रहे, वो दुख से बोला। फिर ये बड़े कैसे होंगे? शायद ये बाजरा वगैरह जैसी चीज़ खाते होंगे। नानी बोले, बाजरा तो घर में नहीं है। नानी, क्या आप मुझे एक जापानी सका देंगी ताकि मैं बाजार से उनके लिए बाजरा ले आऊं? मगर वो तो मैंने सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के लिए रखा है ताकि तुम वहाँ कुछ खा सको। नानी फकरमंदी से बोले, कोई बात नहीं नानी, मैं कल स्कूल के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। योन इन्हें छिन ने नानी से एक ईंट लिया और उनका बाजरा ले आया। चिड़िया के बच्चों ने बाजरा खा लिया तो छिन की जान में जान आई। छिन ने उनको एक प्याले में रख लिया और बाहर दरख्त से कुछ पत्ते तोड़कर ले आया और चिड़िया के बच्चों वाले प्याले के गर्द लगा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो छिन? शाम हो रही थी। अंधेरे और नज़र की कमी के बास नानी ने टॉपी बुनना बंद कर दिया था और उसके लिए तिल वाली रोटी और पनीर ले आई थी। नानी, मैं उनके लिए घर बना रहा हूं ताकि ये ज्यादा महफूज रहें। नानी चिन के मोहब्बत और मासूमियत पे हंस दें और बोलें, मैं कल उनके लिए टोकरियां बनाने वाली रस्सी की मदद से एक पंजरा बना दूंगी जहां तुम उनके लिए बाजरा और पानी भी रख देना। चलो अब शाम का खाना खा लो, फिर स्कूल का काम भी करना है तुम्हें। चिड़िया के बच्चे चिन के पास पलने लगे। चिन उनका खास ख्याल रखता जिसे वो अपनी बिक्री का रखता था। इसकी मोहब्बत देखकर नानी भी खूब उनकी देखभाल करती थीं। बच्चे बड़े होने लगे और पूरी चिड़िया बन गए। अब ये बच्चे चमकते हुए नीले रंग की चिड़ियों में तब्दील हो गए थे। ये बहुत खूबसूरत चिड़ियाँ थीं। एक दिन चिन की खुशी की अंतहा न रही जब उसने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। नानी, नानी, देखी नीली, चिड़िया ने अंडे दिए हैं, अब इनमें से भी बच्चे निकलेंगे ना? वो बेहद खुश था। हाँ बेटा, जानवरों और परिंदों को मोहब्बत से रखा जाए तो अल्लाह खुश होकर हमें बहुत सा इनाम देता है। नानी ने मोहब्बत से चिन के सर पर हाथ फेरा। उनके घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे क्योंकि नानी बढ़ापे की वजह से ज्यादा टोपियां नहीं बुन सकती थीं। चिन सोचता था कि सुबह तो वो स्कूल जाता है, अगर शाम के वक्त उसे कोई काम मिल जाए तो नानी को आराम मिल जाएगा। यही सोचकर वो शाम को करीबी बाजार में काम की तलाश के लिए निकल पड़ा। कुछ उर्से में उसके पास चिड़ियों के कई जोड़े जमा हो गए थे। एक दिन वो यूं ही दुकानों के आगे से गुजर रहा था कि शायद उसको कोई काम देने के लिए बुला ले। चिड़ियों का पंजरा उसके हाथ में था। वहां खड़ा एक आदमी कुछ देर तो गौर से उसे और उसकी छड़ियों को देखता रहा,
फिर उसके पास आ गया, ए प्यारे लड़के, क्या ये चिड़िया तुम्हारी हैं? हाँ, मैंने उनको पाला है। क्या तुम एक चिड़िया मुझे दोगे? मैं 2000 यन दूंगा। चिन की आंखें फट गईं। वो बहुत बड़ी कीमत थी। मगर क्यों? वो बौखला गया। क्या तुम्हें नहीं पता, यह नीली पहाड़ी चिड़िया बहुत नायाब परिंदों में से एक है। चिन को लगा कि यह शख्स ठग है जो उसे किसी तरह लालच देकर फंसाना चाहता है। नानी कहती थीं बच्चों को लालच देकर ठग लोग उठा ले जाते हैं। चिन ने उस आदमी को इनकार कर दिया और घर आकर नानी को सारी बात बताई। नानी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि इस आदमी को चिड़िया नहीं दी। मगर नानी, क्या पता ये वाकई नायाब परिंदा हो। कुल मैं तुम्हारे साथ खुद परिंदों की दुकान पर चलूंगी। वहां जाकर हम इसकी उसल कीमत पता कर लेंगे। दूसरे रोज नानी और चिन ने परिंदों की दुकान पर एक चिड़िया की कीमत पूछी तो दुकानदार ने उस आदमी से कई गुना ज्यादा रकम बताई। तब चिन ने एक जोड़ी चिड़िया उसे फरोख्त कर दी। बहुत सी चिड़ियां अब भी उसके पास थीं। पैसों से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। अब नानी को ऊनी टोपियां भी नहीं बनानी पड़ती थीं।